जी हाँ दोस्तों, आईसीसी का पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बड़े ही शानदार मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। आप सभी को बता दें कि इस मुकाबले में अब शुरुआत पकड़ ली है। जिस प्रकार से बारिश ने शुरुआती दिनों में खलल डाला, लेकिन अब धीरे धीरे मैच अपने रोमांच पर आता नजर आ रहा है और फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती नजर आ रही है कि कौन जीतेगा ये फाइनल मुकाबला। लेकिन दोस्तों, आपको लेकर चलें अगर कुछ जानकारियों की तरफ, तो जानकारियाँ यही सामने आई है कि टीम इंडिया भी पिछड़ रही है न्यूजीलैंड के मुकाबले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड की स्थिति कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि यहां पर भारत के पास कुछ ऐसे खतरनाक गेंदबाज मौजूद हैं जो उनकी स्थिति को जो बनी बनाई पारी है उसको बिगाड़ सकती है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये बताया जा रहा है कि टीम इंडिया ने एक ऐसी रणनीति चल रही थी जो अब काम आती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती 2 दिन बारिश के बादल बहुत घने थे। पहला दिन तो पूरा बारिश की वजह से धुल गया, लेकिन दूसरे दिन में थोड़ी बहुत बरसात हमें देखने को मिली। लाइट की वजह से मज़ा भी किरकिरा मैच का। लेकिन तीसरे दिन बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी, बिना बारिश की रुकावट के आज का पूरा दिन कंप्लीट हुआ। कहीं पर भी बारिश के बादल नजर नहीं आए। घने बादल, काले बादल जरूर थे, लेकिन बारिश की बूंद नहीं गिरी। सबसे खास बात दोस्तों हमें यह देखने को मिली, जो पारी शुरुआत हुई उसका एक अंत हुआ टीम इंडिया का। साथ ही साथ न्यूजीलैंड भी अच्छे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। इसी वजह से सब कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की यहाँ पर बढ़त अच्छी है। तो दोस्तों, कल का दिन खत्म हुआ था 64वें ओवर की चौथी गेंद पर, जहां टीम इंडिया का स्कोर 146 3 विकेट के नुकसान पर था। उसके बाद आप देखिए दोस्तों कि 146 के बाद 217 रन पर ही पहुंची और टीम इंडिया पूरी समट गई। जहां पर कल कायली जेमिसन ने दिन की शुरुआत पहले विकेट लेकर दिलवाई थी, तो उसके बाद आज भी सबसे पहले विकेट कायली जेमिसन ने ली। लेकिन कायली जेमिसन ने आज 5 विकेट का होल्ड का खिताब अपने नाम करा है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार ये कारनामा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कायली जेमिसन, जिन्होंने 5 विकेट झटके हैं। अभी टीम इंडिया की गेंदबाजी चल रही है, उनका भी रिजल्ट देखना बाकी रहेगा। लेकिन कायली जेमिसन ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। उसमें कोई छोटे मोटे नाम नहीं, बल्कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ ही साथ ऋषभ पंत जैसे 3 बड़े नाम शामिल हैं। इसमें ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह का नाम भी आप जोड़ दीजिए। तो 5 बल्लेबाजों की विकेट झटकी कायली जेमिसन ने। आप सभी को बता दें कि तीसरे दिन के खेल खत्म होते होते जो फर्स्ट इनिंग न्यूजीलैंड का स्कोर है 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। 49 ओवर ये टीम खेल चुकी है। तो वहीं टीम इंडिया ने दोस्तों 92 ओवर की पहली गेंद तक 10 विकेट खो दिए थे। जहां पर 146 रन पर आज का दिन शुरू हुआ था, तो 217 रन के अंदर ही 10 के 10 विकेट गिर गई। सबसे ज़्यादा निराश करने वाली बात यह थी कि कायली जेमिसन का वो खतरनाक ओवर जिसमें 2 विकेट लगातार गई थी ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह की, हैट्रिक का मौका बन गया था, लेकिन हैट्रिक नहीं होने दी थी यहाँ पर सामने खड़े बल्लेबाज ने। आप सभी को बता दें दोस्तों कि ये भी जानकारी सामने आई कि टीम इंडिया की तरफ से एक भी बल्लेबाज ने अर्धशतकीय पारी नहीं खेली। रहाणे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 49 रन तक पहुँच गए थे, लेकिन नील वैगनर खतरनाक गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाते हुए अच्छी गेंदबाजी करी और कैच पकड़ी टॉम लैथम ने। तो दोस्तों शानदार रहा। कह सकते हैं कि सिर्फ कॉलिन डी ग्रैंडहोम को छोड़ के बाकी सभी गेंदबाजों को सफलता हाथ लगी है, ये बात सामने आई है। तो वही दिक्कत दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को हुई, जिसमें विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे को सबसे मुख्य रूप से सामना करना पड़ा कि जो कल मोमेंटम बरकरार था वो मोमेंटम कल बारिश, लाइट की वजह से मजा किरकिरा होता चला गया। तो आंखों को एकदम से वही आदत पड़ जाती है जिस रोशनी में आप खेलते हैं। और अचानक से जब आज सुबह हुई तो उसके बाद थोड़ी धूप खिली हुई थी और पिच पर जो दोस्तों आप अगर देखेंगे ध्यान से तो गेंद का रंग और पिच का रंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब गेंद टप्पा खाकर आती है तो बहुत अजीब सी नजर आती है, जिसकी वजह से बल्लेबाज को भी खासा दिक्कत होती है। तो विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले आउटस्विंग से बहुत अच्छी बात कर रहे थे कायली जेमिसन, अचानक से ही उन्होंने तीनों विकेट की तरफ खेल दिया। विराट कोहली को लग रहा था कि आउटस्विंग ही आएगी, लेकिन वो जैसे ही स्टेप आउट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तभी एलबीडब्ल्यू आउट लगकर विकेट चला गया। तो आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण विकेट विराट कोहली का था, क्योंकि उसके बाद एकदम से ही धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो गए। विकेट गिरते ही चलेगा, जहां पर विराट कोहली का विकेट दोस्तों 67वें ओवर की चौथी गेंद पर आया, फिर 73वें ओवर की चौथी गेंद पर आया यहाँ पर ऋषभ पंत का विकेट। फिर उसके बाद तो दोस्तों विकेट का सिलसिला जारी रहा। 85वें ओवर में अश्विन आउट हुए, 91वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशांत शर्मा, 91वें ओवर की 5वीं ओवर पर गेंद पर जसप्रीत बुमराह, उसके बाद 92वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की। 53 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन बोल्ट के सामने नहीं टिक पाए। तो 217 रन बना पाए 10 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यहाँ पर जब न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बारी आई तो न्यूजीलैंड दोस्तों एक खतरनाक खिलाड़ी के साथ खेल रही है। वैसे तो ये खिलाड़ी बहुत युवा है, लेकिन इसने एक इतिहास रचा है। इतिहास ये है कि पहला खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक अर्धशतकीय पारी
खेली है वो ये युवा खिलाड़ी डेवन कॉनवे बन गया है। अपने करियर के 3 ही अभी तक दोस्तों करीब मुकाबले बताए जा रहे हैं इन्होंने खेले हैं और पहले ही मुकाबले में इन्होंने डबल सेंचुरी जड़ी थी, यानी कि दोहरा शतक लगाया था। तो आप समझ सकते हैं किस प्रवृत्ति के बल्लेबाज हैं जो अपने करियर के पहले ही मैच में दोहरा शतक जड़ के एक ऐसा आगाज़ करे तो उसका अंत कैसा होगा। लेकिन इसका जो अभी करियर चल रहा है वो एकदम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहला अर्धशतक लगाया है यहाँ पर डेवन कॉनवे ने। 153 गेंदों में 54 रन बनाया, लेकिन आज का दिन खत्म होते होते ईशांत शर्मा ने इनका आखिरकार विकेट ले ही लिया। अगर दोस्तों ईशांत शर्मा इनका विकेट नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा ये नाक में दम कर देते, ये बात तो तय है। 48वें ओवर की चौथी गेंद पर जब टीम का रन स्कोर 101 रन पर था तब इनका विकेट हाथ लगा है, वरना बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी कर देते। टॉम लैथम और डेवन कॉनवे के बीच अच्छी पार्टनरशिप थी दोस्तों। 70 रन के लिए पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई, जहां पर हमने देखा कि टीम इंडिया की जो पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप थी वो 62 रन तक थी, लेकिन तब टीम इंडिया ने 20 ओवर में 62 रन बनाए थे। ये गौर करने वाली बात थी, जहां पर अच्छा स्ट्राइक रेट चल रहा था। लेकिन अगर इन दोनों बल्लेबाज के स्ट्राइक रेट की ओर नजर डालें तो इन्होंने 34वें ओवर की दूसरी गेंद तक 270 रन बनाए थे, तब जाके कहीं जाके टॉम लैथम का विकेट गिरा था, जब वो 104 गेंदों पर 30 ही रन बना पाए थे 3 चौके की मदद से। यानी कि आज जो धूप खिली हुई थी इनके पक्ष में थी, ना ही इनको लाइट की प्रॉब्लम थी, ना ही इनको बारिश की प्रॉब्लम थी। बस इनको एक प्रॉब्लम थी कि टीम इंडिया के गेंदबाजों की, जिनका ये मुकाबला डटकर सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको खासा दिक्कत नहीं हुई बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये एक पक्ष में चली गई टीम इंडिया के खिलाफ बात। लेकिन दूसरी तरफ टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को। उसके बाद दोस्तों कैन विलियमसन और रोस टेलर इनकी टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, 108 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। ये अपना एक तरीके से फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार अंत करना चाहते हैं दोस्तों अपने करियर का अच्छे नोट पर। तो इन्होंने 2 ही गेंद खेली है और दिन का यहाँ पर अंत कर दिया गया है। 116 रनों से भी टीम पिछड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद इनके हाथ में 8 विकेट है और अभी 49 ओवर ही हुए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट दोस्तों जो बताया जा रहा है वो 2 तक का चल रहा है, बहुत ही आसानी से ये कवर कर लेंगे रन रेट जो है। लेकिन कैन विलियमसन भी 37 गेंदों में 12 रन 1 चौके की मदद से खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की तरफ। तो ऐसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स दोस्तों यही बता रहे हैं कि आज कोहली के बल्ले से शतक की गुंजाइश थी कि कोहली के बल्ले से शतक आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 569 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जब आखिरी बार विराट कोहली ने शतक लगाया था। साल 2019 के ईडन गार्डन्स में डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाया था। तब से उन्होंने सभी फॉर्मेट में 40 मैचों की करीब 43 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 1646 रन तो बनाए, लेकिन एक भी शतक नहीं बनाया। तब से उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 94 रहा है। दोस्तों कोहली और जेमिसन के बीच पहले से ही वाद विवाद चल रहा था आईपीएल के दौरान से ही, और यहाँ पर जेमिसन ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए कोहली को अपने चंगुल में फंसाया। कोहली ने दोस्तों रिव्यू भी लिया था, यानी कि जब उनकी विकेट गई एलबीडब्ल्यू के रूप में तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि इतनी आसान सी गेंद पर वो कैसे आउट हो गए। तो यहाँ पर उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के सामने आज इनका रिव्यू काम नहीं करता, क्योंकि रिव्यू में भी ऑन फील्ड की कॉल को बरकरार रखा जाता है। भारत के कप्तान का टेस्ट में रिव्यू को लेकर किस्मत खराब है। विराट कोहली ने 17 बार इसका इस्तेमाल किया है टेस्ट मैचेस में, जिनमें से 10 बार उनका रिव्यू रद्द हो गया पूरी तरीके से खराब। 5 बार नतीजा एम्पायर कॉल के पक्ष में गया और 2 बार रिव्यू में सक्सेसफुल मिले। तो बहुत ही खराब इनका यहाँ पर रिव्यू सिस्टम है। महेंद्र सिंह धोनी वाला रिव्यू सिस्टम तो है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेकर चलते हैं आपको अजिंक्य रहाणे की पारी की तरफ। कहा जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे ने ही टोटल 217 रन बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि साउथहैम्पटन में अजिंक्य रहाणे ने ही अकेले 217 रन बनाए हैं, जो टीम इंडिया के 217 रन हैं। वो कैसे आप सभी को बताते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ ये है कि रहाणे ने साउथहैम्पटन में खेली टेस्ट क्रिकेट की 5 पारियों में 217 रन बनाए हैं। यानी कि इन्होंने साउथहैम्पटन में 5 मुकाबले खेले हैं और टोटल इनके 217 रन हो गए थे आज के रन मिला के, जो इन्होंने 49 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका बैटिंग औसत 54.25 का रहा और उन्होंने 3 पारियों में 50 रन का फिगर क्रॉस किया है। साउथहैम्पटन में खेली 5 पारियों में रहाणे का सबसे बड़ा स्कोर दोस्तों मैदान पर खेली अपनी पहली इनिंग में 54 रन का बनाया था। अब यह महज इत्तेफाक है कि जितने रन पर टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की पहली पारी में ऑल आउट हुई, उतने ही कुल रन रहाणे के नाम से भी साउथहैम्पटन के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में अब तक जुड़े हैं। तो रहाणे ने दोस्तों 190 मिनट पर क्रीज पर समय बिताया। टीम इंडिया की टीम में से सबसे ज़्यादा समय इन्होंने क्रीज पर बिताया। इस दौरान उन्होंने 117 गेंदों का सामना किया।
49 रन बनाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास बात गौर करने वाली है दोस्तों, वो है टीम इंडिया का सबसे मजबूत पक्ष अब जो नज़र आ रहा है, क्योंकि धूप खिल रही है। तो अब कल के दिन की थोड़ी बहुत बातचीत कर ली जाए तो धूप खिल रही है। कल को लेकर भी दोस्तों मौसम यही रिपोर्ट सामने आई थी कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है दोपहर के समय, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसी क्रिकेट फैंस की दुआएं रहेंगी, क्योंकि अब मैच अपने अच्छे रोमांचक मोड़ पर आ गया है। लेकिन आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड की सबसे पहली सफलता जो दिलाई वो रविचंद्रन अश्विन नहीं दिलाई थी। अगर अश्विन अच्छी गेंदबाजी नहीं करते तो टॉम लैथम और डेवन कॉनवे की जोड़ी नहीं टूटती। तो दोस्तों जितने भी लोग आलोचना कर रहे थे कि स्पिनर को खिला के गलती कर दी, तो आप यहां पर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मैडन ओवर यहां पर रविचंद्रन अश्विन नहीं डाले। उसके बाद सबसे पहले विकेट भी यहां पर रविचंद्रन अश्विन नहीं दिलाई। 12 ओवर में 5 मैडन ओवर 20 रन देते हुए एक विकेट झटका था, वो था टॉम लैथम का। उसके बाद दोस्तों ईशांत शर्मा ने 12 ओवर में 4 ओवर मैडन कराते हुए 19 रन देते हुए एक विकेट झटका है। जसप्रीत बुमराह काम नहीं कर रहे, 11 ओवर में 3 ओवर मैडन भले दिया हो लेकिन 34 रन अभी तक दे चुके हैं। रविंद्र जडेजा 3 ओवर में 1 मैडन ओवर रन देते हुए 6 रन इनके ओवरों में पिटे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी लोग अभी तक बात कर रहे थे स्पिनरों को लेकर, तो एक्सपीरियंस साफ झलकेगा रविचंद्रन अश्विन का, क्योंकि जैसे जैसे धूप खिलेगी और पिच में थोड़ी बहुत जो नमी है वो सोख ली जाएगी, तो फिर जो पिच मददगार होगी स्पिनर के लिए वो काम करेगी दोस्तों यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन के पक्ष में। ये बात क्लियर है। और विराट कोहली ने भी दोस्तों ये बात कही थी अपने इंटरव्यू के दौरान जब टॉस हुआ था कि हम ऐसे प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहते हैं मैदान पर जो अपना 100% क्या अपने आप को एक्स फैक्टर साबित करके अकेले दम पर मैच जिताएं। तो अश्विन को दोस्तों हमने कई बार बल्ले से गेंद से वो कमाल करते देखा है, जिसकी वजह से अश्विन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है और यही भरोसा हम रविंद्र जडेजा के लेकर भी जता सकते हैं। तो यही खासियत है दोस्तों टीम इंडिया के इन धुरंधर खिलाड़ियों को लेकर। तो ये सारी दोस्तों जानकारी सामने आई है। अब जो चौथे दिन का खेल होने वाला है रोमांचक खेल होगा। अगर आज आपको बताएं दोस्तों जो टोटल ओवर कितने हुए हैं, तो टोटल ओवर करीब 77 ओवर हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जब 64वें ओवर पर कल का दिन रुक गया था तो आज टीम इंडिया ने 92 ओवर तक खेला मैच। 92 ओवर की पहली गेंद तक सिमट गई थी टीम, तो वहां से अगर देखा जाए तो करीब 28 ओवर निकलते हैं। उसके बाद यहां पर न्यूजीलैंड ने 49 ओवर खेले, तो 77 ओवर टोटल करीब बताए जा रहे हैं कि 77 ओवर से ज़्यादा का खेल आज के मैच में हुआ है। अब कल के मैच में भी दोस्तों ऐसी ही उम्मीद रहेगी और यही बात कही जा रही थी कि अगर मैच शुरू होता है तो 3 से 4 दिन में भी मैच खत्म हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया का देखा जाए तो 92 ओवर में टीम इंडिया समट गई। अगर पहले दिन में ही 90 रन 90 ओवर का मैच होता तो उसमें भी टीम इंडिया को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। यही बात कही जा रही है दोस्तों कि मैच होना इंपॉर्टेंट है, तभी विजेता का पता लग सकता है। बारिश होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी टीम इंडिया के लिए भी, न्यूजीलैंड के लिए भी अपने आप को विजेता के रूप में देख पाना। फिर ड्रॉ के साथ जाना पड़ जाएगा आईसीसी के नियमों के अनुसार। तो दोस्तों आज के दिन भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। शुरुआत में 3:30 बजे यानी 3:30 से मैच शुरू हुआ था, जिसकी वजह से आधा घंटा डिले होने के बाद हर सेशन में 10 से 15 मिनट का इजाफा करते हुए जो 10 बजे मैच को खत्म करना था आज का दिन, वो 11 बजे रात के समय भारतीय समय अनुसार खत्म किया गया। तो ऐसा ही कल का दिन भी कुछ ऐसा ही रहेगा दोस्तों, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए जाएंगे हर सेशन में, ताकि जो ओवर्स डिले हुए हैं पहले और दूसरे दिन उनको कवर किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और आज के दिन भी 98 ओवर तक का मैच कराए जाने की उम्मीद थी, लेकिन जब डेवन कॉनवे का विकेट गिरा उसके बाद दोस्तों टीम ढीली पड़ती नजर आई, तभी दोस्तों ये फैसला ले लिया गया और थोड़ी बहुत लाइट भी मजाक किरकिरा कर रही थी। तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों आप सभी के लिए तीसरे दिन से जुड़ी। आशा करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। मैदान पर दोस्तों न्यूजीलैंड के 2 धुरंधर बल्लेबाज टिके हुए हैं, सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज कह सकते हैं। एक तरफ केन विलियमसन, दूसरी तरफ रॉस टेलर, लेकिन सामने भी हमारी टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी की गेंद बहुत अच्छी स्विंग हो रही है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन को अगले दिन अगर बरसात नहीं होती है तो विकेट से मदद मिलनी तय है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।